सदियों पुरानी कहानियों में एक छिपी हुई शक्ति का जिक्र है जो जीवन का असली आधार है। हर कोशिका सेल की गहराइयों में सृष्टि का रहस्य छिपा है। ये है जीवन का पवित्र ग्रंथ। ये सिर्फ कागज़ नहीं है, ये किसी भी जीवी की तकदीर है। हर ग्रंथ में अंतर्ज्ञान भरा है, एक पूरे जीव को बनाने का नक्शा। हमारी कहानी में यह है आपके क्रोमोसोम्स, और इनके अंदर हजारों प्रतीक और निर्देश छिपे हैं जिन्हें हम कहते हैं आपके जीन्स। इस शक्ति को जगाने और जीवन देने के लिए एक मास्टर की ज़रूरत है। मिलिए रेप्लिकेशन सेंसाई से सेलुलर डोजो के सबसे माहिर और सटीक निंजा। उनका मिशन इन पवित्र ग्रंथों की हुबहू नकल करना, ताकि एक नया जीवन, एक शानदार शैडो ड्रैगन को जन्म दिया जा सके। डबल हेलिक्स का ये नृत्य, हर बेस पैर का सटीक मिलन, एडेनिन से थायमिन, ग्वानिन से साइटोसिन, यही वो रास्ता है। डीएनए रेप्लिकेशन का पवित्र पथ। रेप्लिकेशन सेंसाई की टेक्निक बेमिसाल है। एक नया ड्रैगन बनाने के लिए उन्हें सभी 46 ब्लूप्रिंट्स को एकदम सही कॉपी करना होगा, यानी अरबों सिंबल्स बिना किसी गलती के। फिर 92 कॉपीज अलग हो जाती है और हर नया ड्रैगन को अपना 46 का पूरा सेट मिल जाता है। इसे ही हम सेल डिवीजन कहते हैं। लेकिन सबसे सुरक्षित डोजो में भी मुसीबत आ सकती है। उसी वक्त ब्रह्मांड से ऊर्जा के एक गोला, एक कॉस्मिक रे डोजो में घुस आता है। यह सीधे रेप्लिकेशन सेंसाई से टकराता है, ठीक जब वो एक बहुत ज़रूरी ग्रंथ की रक्षा कर रहे थे। ड्रैगन के दिल और दिमाग वाले ग्रंथ, यानी हमारे क्रोमोसोम 5 के एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया। सेंसाई ने घबराते हुए कॉपी तो पूरी कर दी, लेकिन नया ग्रंथ अब पहले से छोटा है। बहादुर योद्धाओं, इसे कहते हैं डिलीशन। इस अधूरे नक्शे से बना ड्रैगन ठीक से काम नहीं कर पाएगा। ये वैसा ही है जैसे बिना पंखों के उड़ने की कोशिश करना। इंसानों में अगर क्रोमोसोम 5 में ऐसा हो तो क्रीडू चार्ट सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें बच्चे बिल्ली की तरह रोते हैं। एक टुकड़ा गायब और इतना बड़ा असर। वहाँ अब दोगुनी ताकत। मेरी मौजूदगी में एक भी निशान मिटने नहीं दूंगा। पिछली गलती की वजह से सेंसाई अब बहुत ज़्यादा सावधान हो गया है। क्रोमोसोम 17 को कॉपी करते समय वो एक हिस्से को लेकर इतना जुनूनी हो गए कि उसे 2 बार कॉपी कर दिया। अब नया ग्रंथ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसे डुप्लीकेशन कहते हैं। ये ड्रैगन की आग उगालने वाली शक्ति के लिए 2 बटन लगाने जैसा है, जिससे पावर कंट्रोल से बाहर हो सकती है। मानव जेनेटिक्स में क्रोमोसोम 17 पर डुप्लीकेशन होने से चारकोट मैरीटूथ जैसी बीमारी हो सकती है, जिससे नर्व्स पर बुरा असर पड़ता है। यानी ज़्यादा होने भी एक गलती हो सकती है।
बाल बाल बचे। संतुलन फिर से कायम हो गया। अब एक झटके से क्रोमोसोम 9 का एक हिस्सा टूट गया। सेंसाई ने उसे तुरंत वापस जोड़ा, लेकिन जल्दबाजी में उसे उल्टा जोड़ दिया। सारे सिंबल्स वही है, कुछ भी खोया नहीं है, लेकिन अब वो उल्टे क्रम में है। इसे इन्वर्शन कहते हैं। ड्रैगन शायद ठीक लगे, लेकिन अगली पीढ़ी को ये शक्ति देते समय भारी मुसीबत हो सकती है। नहीं, दोनों नहीं। आखिर ये हुआ कैसे? सेंसाई के लिए ये सबसे मुश्किल घड़ी है। उनके हाथ में दो ज़रूरी ग्रंथ है, क्रोमोसोम 9 और क्रोमोसोम 22। लेकिन एक आखिरी हमले में दोनों ग्रंथ फट जाता है। जानकारी बचाने की कोशिश में सेंसाई ने गलती से एक का टुकड़ा दूसरे पर चिपका दिया। अब डोजो में तबाही मच गई है। सिंबल्स तो है, लेकिन वो गलत जगह पर है। इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ये दो अलग अलग किताबों के पन्ने बदलने जैसा है। सारे निर्देश गड़बड़ हो गए हैं। इंसानों में क्रोमोसोम 9 और 22 के बीच ऐसे ही अदला बदली को फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं, और ये ब्लड कैंसर लुकेमिया का कारण बनता है। एक छोटी सी अदला बदली और इतना जानलेवा परिणाम। सेंसाई का मिशन पूरा हुआ। एक नया शैडो ड्रैगन बन गया, लेकिन उसकी आत्मा में इन गलतियों के निशान हमेशा रहेंगे। ड्रैगन अब तैयार है, मगर इस जंग के जख्म उसके वजूद में हमेशा के लिए समा गया है। और दोस्तों, यही कहानी है क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल म्यूटेशंस की। ये जानबूझकर की गई बुराई नहीं, बल्कि जीवन बनाने की इसी प्राचीन कला में हुई अनचाही गलतियों है। ये निशान हमें बताते हैं कि हमारी कोशिकाओं में कितनी सटीकता होती है, और कैसे एक छोटी सी चूक पूरी तकदीर बदल सकती है।